ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, मां नर्मदा के तट पर स्थित है। और यह ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर, जिस टापू पर स्थित है, वह ओम के आकार का दिखाई देता है, जिसके चारों ओर मां नर्मदा प्रवाहित होती है। कथाओं के अनुसार यहाँ के राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर भगवान शिव का घोर तप किया और भगवान शिव के प्रसन्न होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। इसीलिए भगवान शिव दिन में कहीं भी भ्रमण करे, परंतु रात्रि में माता पार्वती के साथ विश्राम करने के लिए ओंकारेश्वर में आते हैं। इसलिए यह तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। हम आ गए हैं नर्मदा जी के घाट पर। यहाँ प्रतिदिन नर्मदा जी की संध्या आरती होती है। हम भी आरती में शामिल हो गए। आरती के बाद हमने पंडित जी से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और मां नर्मदा जी की आरती का महत्व जाना। देखिए, ओंकार जो शब्द है उसको हमारे शास्त्रों में कहा है तस्य वाचकः प्रणवः। उस परम ईश्वर का वाचक जो शब्द है वो प्रणव है। और ओंकार जो है वो एकाक्षर ब्रह्म है। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म। तो यह एकाक्षर ब्रह्म, पहले जो निर्गुण साधनाएं होती थी, व्यक्ति ऋषिगण, तपस्वी संत, साधकगण अपने हृदय में ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। जो योगी थे वह अपने हृदय प्रदेश में जिस परम तत्व का ध्यान करते थे वो ओंकार, जिसको हमने निराकार ब्रह्म कहा। लेकिन निराकार ब्रह्म की उपासना इतनी सहज नहीं होती, तो इसलिए वही निराकार ब्रह्म ने गुणों को धारण करते हुए साकार रूप लिया। पहले निर्गुण निराकार, फिर सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो क्षेत्र है वही ओंकार है। तो सारे विश्व की, सारे जगत की उत्पत्ति शब्द ब्रह्म से हुई। इस निर्गुण ब्रह्म से सभी यह चराचर सगुण हमको जगत दिख रहा है। तो ओंकारेश्वर उस समय साधना की सबसे बड़ी स्थली थी। भगवान राम के 26 पीढ़ी पूर्व राजा मांधाता ने यहाँ पर तप किया, तो इस पूरे क्षेत्र का नाम पड़ गया मांधाता। भगवान ने दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, पूरे पृथ्वी के एक चक्रवर्ती सम्राट बन गए। तो भगवती नर्मदा कल्प कल्प से बह रही है। जब अन्य नदियों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, जब प्रलय काल में सारी नदियां, सारा विश्व विलुप्त हो जाता है वो कारणों में, उसमें भी माँ भगवती नर्मदा जो है वो है गौ का रूप धारण करके विचरती रही। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि उनकी भगवती नर्मदा की ही पूछ पकड़ के वह उस कारणों में अनंत सैकड़ों वर्षों तक वह विचरते हैं। और फिर भगवती ऐसे 14 कल्पों से निरंतर भगवती मां नर्मदा प्रवाहमान, इसीलिए वो अमृता, जिसका जो कभी मरती नहीं, जो प्राण देती है, जो अमृत देती है, जो सुख प्रदान करती है, उसका नाम है नर्म, नर्म देने वाली। आरती के पश्चात हम घाट पर बैठे। मां नर्मदा की सुंदर सुंदर घाट और तट पर विराजे भगवान भोलेनाथ। शांत वातावरण था। मां नर्मदा की बहती जलधारा और यहाँ चारों तरफ हवा में ओम शब्द की गूंज मन को शांत कर रही। ऐसा लग रहा था मानो रात्रि विश्राम यही किसी घाट पर कर ले। कहते हैं यहाँ आना सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, महादेव खुद बुलाते हैं।
कहते हैं व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में बार बार यमुना स्नान करता है। व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में जितनी बार अन्य नदियों में स्नान करता है उन सब का फल उसको नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। यह ममलेश्वर सेतु है जो नर्मदा जी पर बना है। इस सेतु से इस द्वीप की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। कहा जाता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के पश्चात ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन करेंगे तभी यह दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं मंदाता की पहाड़ी पर, जहां आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। यह मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य के बाल स्वरूप को दर्शाती है। उनके यहाँ ओंकारेश्वर में आने, उनकी गुरु से दीक्षा लेने के समय को याद दिलाती है।